नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने के लिए। तो क्या आप ये जानते हैं कि जब भी हम देश में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें कुछ चार्जेस जो प्रॉपर्टी की कीमत से अलग होते हैं वो हमें देने पड़ते हैं। नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये चार्जेस होते हैं स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो प्रॉपर्टी के दाम से अलग लागू होते हैं। ये चार्जेस अदा करने के बाद प्रॉपर्टी को स्टाम्प करके कानूनी तौर पर रजिस्टर कराया जाता है। आज आपको महाराष्ट्र में लागू होने वाले स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में हम बताने वाले हैं। महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के अंतर्गत लागू किया जाता है। महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट सन 1958 में पास किया गया था और शेड्यूल 1 में जितने भी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया गया है जिन पर ड्यूटी लगती है वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन साल 2017 में इस कानून में बदलाव किया गया था। वो क्या बदलाव थे, उनके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। तो अभी आप ये जान लीजिए कि स्टाम्प ड्यूटी तय करने के लिए क्या मापदंड हैं, या फिर हम यूं कहें कि क्या फैक्टर्स जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आप निवेश शहरी क्षेत्र में अगर कर रहे हैं या फिर ग्रामीण इलाकों में, इस बात का बहुत ज्यादा असर पड़ता है स्टाम्प ड्यूटी पर, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी की दर ग्रामीण इलाकों से ज्यादा है। आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी स्टाम्प ड्यूटी की दरों पर असर डालती है। आपको बता दें कि अगर आप 1 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो स्टाम्प ड्यूटी कम लगने वाली है, और प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ से अगर ज्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी आपको ज्यादा चुकानी पड़ेगी। अब यह बात भी असर डालती है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रिहायशी है, रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल। ज्यादातर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगती है। यानी अगर उसका इस्तेमाल आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, रहने की जगह पर आपको ज्यादा देना पड़ेगा पैसा। प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है यह भी स्टाम्प ड्यूटी की दर तय करने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी अगर नई है तो ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी, और अगर प्रॉपर्टी पुरानी है तो फिर आपको स्टाम्प ड्यूटी थोड़ी कम देनी पड़ेगी। हम आपको यह भी बता दें कि इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं। मसलन प्रॉपर्टी कौन खरीद रहा है, यह बात भी स्टाम्प ड्यूटी तय करने में काम आती है। अगर महिलाएं प्रॉपर्टी खरीद रही हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। यह इसलिए क्योंकि महिलाएं प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित हों। सरकार की तरफ से कदम उठाया गया। इसके अलावा अगर हमारे घर के बुजुर्ग भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उन्हें भी स्टाम्प ड्यूटी में काफी छूट मिल जाती है। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए, या फिर आप समझ गए होंगे कि इनकी दरें जो हैं वो किन किन आधार पर रही हैं, या फिर किन किन फैक्टर्स पर ये स्टाम्प ड्यूटी तय होती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के बाद स्टाम्प ड्यूटी को काफी कम कर दिया है। इसके पीछे सोच ये है ताकि लोग प्रॉपर्टीज में ज्यादा निवेश करें, और इससे सरकार को फायदा भी हुआ है। हम आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग शहरों में स्टाम्प ड्यूटी की दरें क्या हैं। अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई मायानगरी में 5% स्टाम्प ड्यूटी है, जिसमें 4% स्टाम्प ड्यूटी का हिस्सा है और 1% जो है वो मेट्रो सेस है। मुंबई में इस समय मेट्रो ट्रेन का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी, चिंचवड़ और नागपुर में स्टाम्प ड्यूटी 6% की दर से चार्ज की जा रही है। इसमें लोकल बॉडी टैक्स और ट्रांसपोर्ट सरचार्ज को भी शामिल किया गया है। और जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल 34 में 2017 में बदलाव किया गया था। उसके बाद से गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 3% कर दी गई। लेकिन एक बात आप सबको जरूर ध्यान देनी चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है और रिहायशी या कृषि भूमि है तो स्टाम्प ड्यूटी केवल 200 रुपए ही लगेगी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, केवल और केवल 200 रुपए। लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 5% है और पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी 5%। अगर प्रॉपर्टी नगर निगम के इलाके में है और 3% वसूल की जाएगी। अगर प्रॉपर्टी ग्राम पंचायत क्षेत्र में है तो आपको स्टाम्प ड्यूटी की विभिन्न दरें पता लग गई होंगी। अब हम आपको यह बताएंगे कि आप इससे कैसे पे कर सकते हैं, मतलब आप इससे अदा कैसे करेंगे, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। आपको स्टाम्प ड्यूटी सेल डीड के एग्जीक्यूट होने के पहले, उसी समय या फिर अगले दिन तक जरूर पे करनी होती है।
लेकिन अगर सेल डीड महाराष्ट्र के बाहर एग्जीक्यूट की गई है तो घर खरीदार को 3 महीने का समय मिलता है इस स्टाम्प ड्यूटी को पे करने के लिए। अगर आप स्टाम्प ड्यूटी को ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो वो भी अब मुमकिन हो गया है। बस आपको महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी के पोर्टल gras.mahakosh.gov.in पर लॉगिन करना होगा। आप पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करके भी स्टाम्प ड्यूटी पर पे कर सकते हैं और पे विदाउट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके सीधे भी कर सकते हैं। अगर आप स्टाम्प ड्यूटी पे विदाउट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको टाइप ऑफ यूजर में सिटीजन का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। यहां पर आपके पास 2 विकल्प होंगे, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस एक साथ पे कर सकते हैं या फिर चाहें तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस चुनने के बाद प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारियां भरिए और तुरंत पेमेंट कीजिए और हो गई आपकी स्टाम्प ड्यूटी पे। हाँ, अंत में चालान को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी पे करना जरूरी होता है, जैसा कि अब तक हम आपको बता रहे थे, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है आपको स्टाम्प ड्यूटी का रिफंड लेना पड़े। तो वो कैसे मुमकिन होगा, ये भी ज्यादा कठिन नहीं है। रिफंड आपको तब मिल सकता है अगर स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करने लायक ना हो, प्रॉपर्टी का लेन देन गैर कानूनी हो या फिर दूसरी पार्टी स्टाम्प पेपर साइन करने की मना कर दे। रिफंड के लिए आपको पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और सभी डिटेल्स के साथ इस फॉर्म को सबमिट करने पर एक रिफंड का टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको करना यह है कि इस रिफंड टोकन नंबर को एक फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म में भरिए। इसके बाद कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के ऑफिस में जाकर इसको जमा कर दीजिए और इसके बाद आपको आपका पूरा रिफंड मिल जाएगा। अंत में आपको जाते जाते बता दें कि रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना होता है, जो कि आपको स्टाम्प ड्यूटी के साथ भरना पड़ता है। तो महाराष्ट्र की अगर विशेष तौर पर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी का 1% है, लेकिन ये केवल उन प्रॉपर्टीज पर लागू है जिनकी कीमत 30 लाख रुपए से कम है, और उन बाकी सभी प्रॉपर्टीज जिनकी कीमत 30 लाख से ज्यादा है वहां रजिस्ट्रेशन चार्ज 30,000 रुपए है। मतलब प्रॉपर्टी का दाम 30 लाख से ज्यादा कितना भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो केवल 30,000 देने पड़ेंगे। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। प्रॉपर्टी, निवेश, रजिस्ट्रेशन, इनसे जुड़ी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो housing.com पर जाएं। आज मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more such videos, subscribe to housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.